जो अरब्स हैं वो कहते हैं भाई साहब हमारा माल खाया है, अब हमारे गुण गाओ। पाकिस्तान कुर्बानी का बकरा बन जाएगा। पाकिस्तान फंस चुका है, इधर भी कर्जे और वो दो मुल्क आपस में लड़ पड़े तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से एग्रीमेंट है म्यूचुअल डिफेंस का, तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना, आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। इस हाल में पाकिस्तान यूएई को हथियार सप्लाई कर रहा था जो यूएई ने रेबल ग्रुप्स को पहुंचाए। मोहम्मद बिन सलमान किस तरह जो है वो बहुत शदीद गुस्से के अंदर हैं कि पाकिस्तान फलस्तीन अपनी फौजें भेजेगा, इसमें पाकिस्तान को दुबई की तायद और हिमायत हासिल है, यानी अबू धाबी की तायद और हिमायत हासिल है, सऊदी अरेबिया की नहीं। यमन में इमरजेंसी के जो हालात हैं, ये मामलात पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ऐलान कर रहा है कि गजा में जाने वाला एक ही मुल्क है जो फौज भेजने के लिए तावला हो रहा है, बेताब हो रहा है कि हमें भेजो, हम असलिया चीन। पाकिस्तान ना घर का रहा ना घाट का, सही मायने में जैसे कहते हैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे आज आ गया है। यदि ये सऊदी की खुल के मदद नहीं करेंगे तो इनको जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं चाहते सऊदी से लॉन्ग टर्म में तो है वो तो छोड़ ही दीजिए, अभी इनको जुर्माना भरना पड़ेगा। प्लस सऊदी इनके ऊपर जितने इनको एहसान कर रखे हैं, जितना पैसा इनको दे रखा है, ऐसी ऐसी शर्तों पे है, वो मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कैसी शर्तें हैं। सुन के ही पाकिस्तानियों की चीख निकल जाती है कि क्यों हमने ऐसी शर्तों पे साइन करके पैसा लिया था सऊदी से या यूएई से। और अगर इन्होंने गाज़ा में फौज भेजी, सऊदी को नहीं भेजी, तो इस्लामिक दुनिया वैसे ही खिलाफ, मुल्ले मौलवी खिलाफ, पाकिस्तान की जितना जो कंजर्वेटिव तबका खिलाफ। और अगर फौज भेज दी सऊदी यूएई में, तो यूएई तो इनकी इतनी प्रॉपर्टी मार लेगा, इनके जनरलों की, इनके लोगों की इतनी वहाँ पे प्रॉपर्टी है, संपत्ति है यूएई, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, वो इनकी ऐसी तैसी कर देगा। दोनों ही स्थितियों में इनको फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। और एक आज से 25-30 साल पहले इमारात और सऊदी अरब कोई पॉलिटिकल रीजनल पावर नहीं थी, कोई इतना कुछ नहीं था, लेकिन आज एक अजीब सी केओस में है जो कि किसी के तस्वुर में भी नहीं थी। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो कि दोनों तरफ से माल बटोरता रहा है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। और IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा था, तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म था, तो सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करके पहले $3 बिलियन, फिर $2 बिलियन करके $5 बिलियन, जो कि डील ये थी कि सिर्फ दिखाने के लिए है, इसको खर्चा नहीं करना, सिर्फ आप इसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखोगे। इसी तरह इमारात से भी $3 बिलियन ले लिए, चाइना से लिए। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर आप ये डिपॉजिटेड रकम निकाल दें तो पाकिस्तान के पास $2 से $3 बिलियन बचते हैं। ये तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से एग्रीमेंट है म्यूचुअल डिफेंस का, तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना, आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। ऐसे में इमारात का प्रेसिडेंट वो मोहम्मद बिन जैद है, वो पाकिस्तान आता है। शिकार इनका हर साल होता है, जो सीधा सीधा बात करो। और जाहिर है जो बातचीत हुई होगी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ अंदर कमरे में जाके एयरपोर्ट पे, नूर खान एयरबेस, वो सीधी सीधी इस पूरे रीजन के इस मामलात पे हुई होगी जो सऊदी अरब से क्लैशिंग पॉइंट है, सोमालीलैंड है, सूडान है, यमन है। क्या आप हमें इस मामले में सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान ने कहा साईं हमारा तो ये हाल है, और आपने जो डिपॉजिट है पहले तो उसकी बात करें। उसने कहा भाई बहुत तो 1 साल की बात हुई थी, कई साल हो गए। नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तब लिया था, इसके बाद तो तुम्हारे कितने प्राइम मिनिस्टर बदल गए, लेकिन हर साल तुम रोल ओवर करा। साईं हम तो आपके साथ ही हैं। अब ये चले गए रहीम यार खान। अब पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब को कैसे मनाएं, तो अदील राजा बताते हैं कि आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट भेजी थी सऊदी अरब के किंग को कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा हूँ, मतलब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। उसने मना कर दिया, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे तुम लोगों का पता है तुम कितने घटिया और हिपोक्रेट हो। तो फिर इसने फ़ोन किया शहबाज शरीफ को, मतलब आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को कहा कि तुम फ़ोन करो शायद तुम्हारी बात मान जाए। उसने शहबाज शरीफ से भी बात करने से इनकार कर दिया।
तो शहबाज शरीफ ने फिर सऊदी अरब के एम्बेसडर से मीटिंग की जो इस्लामाबाद में है, और उसके हाथ पांव जोड़े के देखें साईं, हम बेचारे छोटे से लोग हैं, हम बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं, और ये है कि आप हमें इस झगड़े में हमें क्यों पीस रहे हैं, दो हाथियों की लड़ाई। तो फिर फ़ोन पे बात होती है शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से कि हमारे दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मतलब ज़बरदस्त बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, और हम उम्मा के उसको यूनाइटेड रखेंगे। जब ये फ़ोन पे बात ख़त्म हुई तो मोहम्मद बिन जैद तो रहीम यार खान में बैठे हुए थे। मोहम्मद बिन जैद ने कहा, उसको फ़ोन खड़काया शहबाज शरीफ को कि ये क्या ड्रामा है भाई, एक तरफ मेरे साथ सॉलिडरिटी, एक तरफ उसके साथ सॉलिडरिटी, बात हुई नहीं है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसके साथ हो। तो ये भागे फौरन रहीम यार खान आ गए, और रहीम यार खान आके जो इसका पैलेस है मोहम्मद बिन जैद का उधर, जिसमें ये शिकार करने आया हुआ था अपने पूरे ख़ानदानों के साथ, शहजादों के साथ, 1000 नौकर हैं खाली उधर, 1000 पाकिस्तानी, 1000 नौकर हैं। एक पूरा शहर आबाद किया जाता है हर साल। उसके आने से 2 महीने पहले वो शहर आबाद होता है, बट इतना बड़ा लश्कर लेके मोहम्मद बिन जैद बैठा हुआ है रहीम यार खान में। तो आया शहबाज शरीफ, वो पाँव पकड़ लिए कि साईं हम क्या करें, बताएं, हम तो आप दोनों की उसमें। तो उसने कहा कि भाई साहब, ये हिपोक्रेसी वाला मामला अब चलने वाला नहीं है, अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम क्या करोगे, क्योंकि हमारा तो ये क्लैश अभी चलेगा और लंबा चलेगा। रिसेंटली साबित भी हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी है ना जो अमेरिका की, उसके डॉक्यूमेंट्स ने बताया है कि पाकिस्तान ने ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने में बड़ी ज़बरदस्त मदद की है। तो पाकिस्तान की तो आपको बताया ना कि हड्डी फेंको कुत्ते की तरह भौंकता हुआ आ जाएगा। तो पहले भी बेचा था, अब सऊदी अरब को अमेरिका ने मतलब पाकिस्तान को सख्ती से मना किया। तो सऊदी अरब कई चीज़ों में नाराज़ है आसिम मुनीर से। झगड़ा है ना इन्वेस्टमेंट का है। बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलियनेयर है ना जो, वो दुबई शिफ्ट हो रहा है या अबू धाबी शिफ्ट हो रहा है। सऊदी अरब इतनी तेजी से शरिया ख़त्म कर नहीं सकता। 2 नाव पे सवारी करना पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि पाकिस्तान का अगर हम बेसिक से एग्जांपल से बात करें, जो इनका इतना फॉरेन का जो इनके पास ज़खीरा पड़ा हुआ है, वो सऊदी, यूएई, इधर उधर सबका, चाइना वाइना सबका है। और जब सऊदियों ने इनको पैसा दिया, जब यूएई ने इनको पैसा दिया, तो सिर्फ एक शर्त मैं आपको बताता हूँ, जब चाहे वो पैसा मांग सकते हैं, 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को लौटाना पड़ेगा। ये डील अगर मैं गलत नहीं हूँ 2021 या 22 में हुई थी। कितने? 72 घंटे के अंदर पैसा लौटाना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान असमर्थ रहता है तो वो लोग पाकिस्तान भी नहीं आएंगे, सऊदी वाले, यूएई वाले, वो पाकिस्तान भी नहीं आएंगे। वो इनकी जितनी ऑल ओवर द ग्लोब एम्बेसीज बनी हैं उनको तब तक कब्जा कर सकते हैं, तब तक उनको कंट्रोल ले सकते हैं जब तक इनका पैसा पूरा नहीं हो जाता। और पाकिस्तान ने बाकायदा साइन किया है इस पर। और सिर्फ एम्बेसीज नहीं, जितनी और भी सरकारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अब तो चलिए पीआईए नहीं है, अब तो पीआईए प्राइवेटाइज हो गया, मगर अगर पीआईए के विमान कहीं दुनिया में होते पकड़े जा सकते हैं, पाकिस्तानी सरकार के जहाज़ कहीं समुद्री हैं पकड़े जा सकते हैं। ये सब किया जा सकता है तब तक जब तक अपना पैसा जो है वो रिकवर नहीं कर लेते। अब ये ऐसे ही तो डाला नहीं होगा, उस टाइम की बात है 2021 या 22 की। उस टाइम पर इतने हालात ख़राब नहीं थे, ना पाकिस्तान के इन दोनों देशों से और ना ही इन दोनों देशों के आपस में। मगर ये देश फितरत जानते थे पाकिस्तान की, और उसमें भी अमेरिका का भी रोल था। अमेरिका ने कहा था हम पैसा तभी देंगे जब तुम्हारे पास में इतने 4 बिलियन 7 बिलियन डॉलर पड़े होंगे। तो वो ये कहाँ से चंदा करके लाए थे ताकि इनको IMF से 1.5 बिलियन मिल सके, उस समय की जो किश्त आनी थी उसके हिसाब से। अब सोच के देखिए, स्टेट बैंक ऑलरेडी चला गया है IMF के हाथ में, कितना कुछ चला गया है। अब अगर पाकिस्तान की रातों रात दुनिया भर की एम्बेसीज पर कब्जा कर लेता है यूएई,
तो ये क्या कर लेंगे, कोई इनके पास में अधिकार नहीं है उसके खिलाफ कुछ बोलने का। फिर उसके बाद इनके जहाज वहाज पकड़ लेता है। तो जिस देश की दुनिया में एम्बेसीज नहीं है, जिस देश की ये हालत है, और प्लस इनकी फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है वो चरमरा जाएगी, इनकी जो है वो पूरा का पूरा जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो जाएगा, जो रिजर्व्स हैं ख़त्म हो जाएंगे। तो ये असलियत में अगर कोई बैंकरप्ट कर सकता है पाकिस्तान को, तो सिर्फ सऊदी या यूएई ही कर सकते हैं। इसीलिए ये अब बहुत मुश्किल स्थिति में फंस चुके हैं।